Planning to study in Italy? Here is the complete timeline from choosing the course to landing in Italy. बड़े सिंपल स्टेप्स में हम समझने वाले हैं। ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टेप्स होने वाली, तो थोड़ा धैर्यता से आपको इस वीडियो को देखना होगा। अभी फिलहाल मैं ये वीडियो इटली के शहर रोम से बना रहा हूँ। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है ना, वो रिसर्च फेज की होती है। कहीं से भी आपको पता चलता है कि इटली में फ्री एजुकेशन होता है या फिर इटली में एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है। तो रिसर्च फेज में क्या होना है दोस्तों, ये जनरली सितंबर टू दिसंबर टाइमलाइन होती है। हालांकि थोड़ी मंथ्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक टाइमलाइन जब बच्चों को पता करना स्टार्ट होता है। और इस रिसर्च फेज में आपको करना क्या है, आपको ऑल दो मेरे वीडियोस तो देखने ही है, साथ ही साथ आपको जो है कोर्स देखना है, यूनिवर्सिटीज़ देखना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स देखना है और उनकी डेडलाइंस। ये चार चीज़ें आपको देखनी है। एंड देन आपको शॉर्टलिस्ट करना है 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़। देन कम्स द सेकेंड स्टेज, जिसमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है। ये एप्लीकेशन फेज जो है वो दिसंबर टू मार्च में ना सबसे पीक पर होता है। ऑल्दो एप्लीकेशंस आपको पता है कि नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, बट पीक कब होगा, जब सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएगी। और वो ओपन होती है दिसंबर से लेके मार्च तक में 50+ यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट सारी की सारी ओपन हो जाती है। इस दौरान आपको दो चीज़ें करनी है। पहली, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, सीवी हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एसओपीज हो गए, एलओआरस हो गए। हालांकि ये आप जब रिसर्च फेज में प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जैसी एप्लीकेशन ओपन होती है आप उस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, गैदर करने हैं। दूसरी चीज़ वो करनी, वो आपको जो भी आपने 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, उनके यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर जाना है और आपको करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करना काफ़ी सिंपल होता है इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। आपको वेबसाइट पर जाना है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एंड बम डन। देन कम्स द स्टेज ऑफ ऑफर लेटर एंड अटेस्टेशंस। ये जनरली स्टेज आपकी, आप मान के चल सकते हो, मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और जून तक चलेगी। दिस इज द पीक टाइम जब आपके ऑफर लेटर्स या एडमिशन लेटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला तो आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर आपको एक्सेप्ट करना होता है ऑफर। देन हो सकता है आपका ऑफर लेटर कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो। अगर कंडीशन है तो कंडीशन जो होती है जनरली वो होती है कि आपको एनरोलमेंट फीस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे करनी होती है, जो कि 150 यूरो से लेकर 200 यूरो तक हो सकती है। हालांकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में तो होती भी नहीं है। ये पे करना है। और इसके करने के बाद आपको जो है अब आपकी डिग्री को अटेस्टेशन कराना है। अटेस्टेशन में क्या होने वाला है, अटेस्टेशन आप अपनी होम कंट्री से कराएंगे। जैसे कि अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपको जो है पहले स्टेट लेवल अटेस्टेशन कराना है, जिसको हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी आपके स्टेट का होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो जनरली कैपिटल सिटी में होता है, वहाँ से एचआरडी अटेस्टेशन बोलते हैं, वो करवाना है। एंड देन उसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी एक और अटेस्टेशन कराना है, जिसको सेंट्रल लेवल अटेस्टेशन करते हैं और उसको अपोस्टाइल भी कहा जाता है। ये दो अटेस्टेशन आपको कराने रहेंगे। इसमें भी करीबन आप मान के चलो कुछ कुछ स्टेट्स में 1 महीना भी लग जाता है। तो डिपेंडिंग, तो आपको ये काम जो है मार्च से लेके जून तक में करना ही करना है किसी भी हालत में। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, प्री इनरोलमेंट एंड डीओवी। ये स्टेज आप मान के चलिए आपकी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और ये जुलाई तक, जुलाई से भी थोड़ी आगे चल सकती है, बट जुलाई तक हम इसका टाइमलाइन मान रहे हैं। अब क्या होता है, इटालियन यूनिवर्सिटीज में ना एडमिशन आना ही सब कुछ नहीं होता है। एडमिशन आने के बाद आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है। प्री इनरोलमेंट एक ऐसी स्टेज होती है, ऐसा समझ लो ये आपका फाइनल ऑफर लेटर या फाइनल एडमिशन लेटर रिलीज होता है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्री इनरोलमेंट में आपको universitali.it वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, एंड वहां पर आपको आपकी कॉन्सुलेट सिलेक्ट करनी पड़ती है। इंडिया में वैसे 4 कॉन्सुलेट है, तो जिस भी कॉन्सुलेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। देन उसके बाद आपको उसके अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा। अप्रूवल कैसे आता है, अप्रूवल जो आता है, एक यहाँ पर प्री एनरोलमेंट समरी आती है, ऑलमोस्ट एडमिशन लेटर जैसी दिखती है। उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है, आपकी डिटेल्स, आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी एम्बेसी में वीजा अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। और इसी के बेस पर आप जो है वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्री इनरोलमेंट आ जाता है, समरी आ जाती है, उसके बाद आपको डीओवी या फिर चीमिया के लिए अप्लाई करना होता है। ये डीओवी और ये चीमिया जो है एक तरीके से लीगलाइजेशन है इटालियन एम्बेसी के द्वारा। अगर हम अपने नेशनल लीगलाइजेशन की बात करें तो उसमें आपका अपोस्टाइल हो जाता है, एचआरडी अटेस्टेशन हो जाता है, बट इटालियन एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है कि नहीं, वो पता चलता है हमें डीओवी डॉक्यूमेंट से या फिर चीमिया के डॉक्यूमेंट से। चीमिया एक ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें ऑनलाइन करा सकते हो। डीओवी एक ऑफलाइन प्रोसेस है। कई कॉन्सुलेट में ऐसा हुआ कि आपको डीओवी वीजा से पहले करवानी, और कई कॉन्सुलेट अलाउ कर देते हैं आपको कि आप डीओवी और वीजा साथ में अप्लाई कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड
रिकमेंड करूँगा कि पहले ही करा लो। तो आप डीओवी या फिर चीमिया आप प्रिपेयर कराएंगे इस टाइमलाइन के अंदर, जो कि होने वाली है आपकी अप्रैल टू जुलाई में। नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेज, जिसमें आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जनरली आपको मई जून से आप कह सकते हो, और अगस्त तक सितंबर तक कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बुक करना, क्योंकि अपॉइंटमेंट का इशू एट द एंड आ जाता है। अपॉइंटमेंट आप वीएफएस ग्लोबल से बुक कर सकते हो और आसान रहता है काफ़ी। दूसरा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एडमिशन लेटर ऑब्वियसली आपके पास होगा, प्री इनरोलमेंट समरी जो मैंने बताया था आपको कि आपको प्री इनरोलमेंट करना होगा, फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना आपको होगा 7,000 यूरो मिनिमम का, अकोमोडेशन प्रूफ गैदर करना होगा, इंश्योरेंस गैदर करना होगा, फ्लाइट रिजर्वेशन करनी होगी, कवर लेटर प्रिपेयर करना होगा, और डीओवी चीमिया भी मैंने बता दिया कि पहले से आपके पास होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये मेजर डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं इस टाइमलाइन के अंदर, मई से लेकर अगस्त सितंबर के पहले पहले ये आपको प्रिपेयर करने होगा। जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट 6 स्टेज होने वाली आपकी वीज़ा सबमिशन की और अप्रूवल की। ये जनरली आप करने वाले हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक में। तो उसमें करना क्या, 3 चीज़ें करनी है। पहला तो आपको वीएफएस ग्लोबल में जाना होगा और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और आपका बायोमेट्रिक होगा। सेकंड, देन आपका फिर वीज़ा इंटरव्यू कॉन्सुलेट के अंदर ही वहीं पर वीएफएस ग्लोबल में होगा। एंड थर्ड, वीज़ा अप्रूवल आने में आप मान के चल सकते हो 2 to 8 वीक्स, मतलब 15 डेज से लेकर आप मान के चलिए 2 मंथ्स तक भी लग सकते हो, और कुछ कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो मेक श्योर करें वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले बुक करें, एंड देन वीज़ा पहले अप्लाई करें आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, जो कि स्कॉलरशिप फेज होने वाला है, जिसमें आपको जून से सितंबर में 4 चीज़ें करनी है। पहला तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी का रीजन फाइंड करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप रीजन उस पर अप्लाई होता है। फिर उसका आपको जो है स्कॉलरशिप कॉल रीड करना होगा। कॉल रीड करने के बाद अकॉर्डिंगली आपको उसके रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस पता चल जाएगी। देन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको आपके फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बनाना, और आपको एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आप ऑनलाइन जो है उस पर्टिकुलर रीजन की वेबसाइट पर जाकर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद आप जो है सारे अटेस्टेशंस करा सकते हैं, पर लोकल अटेस्टेशन बेहतर होगा कि आप एप्लीकेशन करने के पहले ही करा लें। इसमें भी काफ़ी सारे अटेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि अपोस्टाइल कराना पड़ता है, लोकल लेवल अटेस्टेशन होता है स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट पर, जो कि तहसीलदार, एमएलए, सरपंच ये सब लोग कर देते हैं। एंड देन ये सब होने के बाद आपकी फिर एक रैंकिंग आती है, जो कि प्रोविजनल और फाइनल दोनों आती है। तो प्रोविजनल में अगर कुछ एरर आ जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, और फाइनल में आपका नाम आ सकता है। मोस्टली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, तो आपकी फैमिली इनकम इसमें जो है 25 लाख रुपीस पर ईयर से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज होने वाली फ्लाइंग टू इटली, मतलब यहाँ आने वाली स्टेज, और ये आप मान के चल सकते हो आप यहाँ पर आने वाले हो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक में। जितना जल्दी आओगे उतना बेहतर होगा। अब इस बीच क्या करना है, आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, आपको अपना अकोमोडेशन बुक करना है। अकोमोडेशन बुक करने के लिए आप यहाँ पर किसी स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, लोकल ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस के ऐसे ग्रुप्स हैं और अदर नेशनलिटीज़ के भी ग्रुप्स हैं, जहाँ पर आप कनेक्ट करके अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अकोमोडेशन फाइनल होने के बाद आपको अपने बैग्स पैक करना, और बैग पैकिंग भी एक अपने आप में ही एक बड़ा मतलब प्लानिंग वाली चीज़ होती है। तो उसके ऊपर भी फिलहाल कभी वीडियो बनाया जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार आप सितंबर अक्टूबर में आ जाओगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस है आपकी वो अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। सो इट डिपेंड्स कि जितना पहले आ जाओगे उतना बेहतर होगा, सो दैट यू डोंट मिस योर क्लासेस। एंड एक और चीज़ में ये डेडलाइन वाली और चीज़ ये इंपॉर्टेंट भी है, जल्दी आना, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है ना वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं। अब आपका आ चुका है अराइवल फेज। जब यहाँ आप आ चुके हो, ये फेज आप मान सकते हो सितंबर से लेकर नवंबर तक में, और इस बीच आपको कुछ चीज़ें करनी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपनी यूनिवर्सिटी में जाके, वहाँ पर से वो एक प्लेस बताएंगे, एजेंसी अंतराता, वहाँ पर आपको कोडिचे फीस के लिए बनाना होगा। सेकंड, आपको अपने रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसको एक तरीके से परमेसो दी सोजोर्नो कहा जाता है यहाँ पर इटालियन भाषा में। देन आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना रहेगा। साथ ही साथ इस बीच आपको अपने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे काफ ऑफिस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये इसकी भी डेडलाइंस होती है टू सबमिट द स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जल्दी आओगे तो फ़ायदा होगा। लेट आने से कुछ चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे कि क्लासेस मिस हो सकती है, जैसे कि आप स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट नहीं कर पाओगे। सो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और फिर खुशकिस्मत तरीके से आप जो है अपनी स्टूडेंट लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लासेस अटेंड करिए, एग्जाम्स क्लियर कीजिए और अच्छा करियर बनाइए। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि और भी स्टेप्स जो होती है कि यार हमें इरास्मस पे कब जाना है, हमें इंटर्नशिप पे कब जाना है, हमें और कैसे पार्ट टाइम जॉब को प्लान करना चाहिए, क्या उसकी भी टाइमलाइन जानना चाहते हो, तो फिर आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और मिनिमम 500 लाइक तो इस वीडियो पर चाहिए। और कभी डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बनाना तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चीयर्स।